हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल तहसीन शेख। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। इससे पहले 5.1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो हम इसके आगे 5.2 नाइन्थ स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे हैं। अब 5.3 का स्टार्ट का फर्स्ट सम है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इन फिगर 5.22 दिस इज अ टेक्स्ट बुक फिगर नंबर ABCD इज ए पैरेललोग्राम जिसमें P और Q जो है वो मिड पॉइंट है AB और CD के। तो अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो DC का मिड पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है कि ये APCQ ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आपको सबसे पहले मिड पॉइंट, एक जो भी हमको क्वेश्चन में दिया होता है वही इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं और अपना प्रूफ करने का जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि P और Q मिड पॉइंट है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट के जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि AP भी पैरेलल होगा QC के, बिकॉज P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हाफ हाफ होंगे। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये AP और QC जो है वो इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। तो जब एक साइड आपको पैरेलल मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि अंदर जो APCQ जो बन रहा है वो क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको AQ और PC को भी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना यूज करना है। प्लस आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल अंदर बन रहा है PBC और ऊपर बन रहा है ADC, इसको भी यूज करना है और फिर बताना है कि ये AD जो है BC के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। PB जो है DQ के इक्वल आ जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट के थ्रू इक्वल आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। अब आपको एंगल भी मिल जाएगा कि एंगल B और एंगल D जो है वो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है, इसलिए वो भी सेम होंगे। तो साइड एंगल साइड की वजह से ये दो ट्राइंगल यानी ADQ और PBC जो है कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी जो है वो सेम होना चाहिए। अब इस ट्राइंगल का जो बच गया साइड कौन सा है, AQ बच गया। इस ट्राइंगल कौन सा साइड बच चुका है, PC बच गया है। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस तरह इजीली आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, using opposite angle test for parallelogram prove that every rectangle is a parallelogram। मतलब अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है सेम होते हैं तो आपको बताना है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो हम सबको पता है कि रेक्टेंगल के जो सभी एंगल है वो 90 के होते हैं। तो अगर हम अपोजिट की बात करें, सपोज एक दिमाग में इमेजिनरी फिगर लेकर आ जाते हैं कि एक ABCD करके एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो उसका A और D पॉइंट जो रहेगा यानी D एंगल जो रहेगा वो सेम होगा और A और C सेम रहेगा और B और D जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो वैसे ही हम लोग लेट ABCD भी या रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसमें सारे ही एंगल जो है 90 के होंगे क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। फॉर एनी कोऑर्डिनेटर टू बी अ पैरेललोग्राम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम इसमें से पेयर बनाए तो A और C जो है 90 का आ गया और B और D भी जो है 90 का आ गया। तो 99 यानी अपोजिट एंगल जो है वो सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता ही है। Prove that quadrilateral formed by the intersection of angle bisector of all angle of a parallelogram is a rectangle। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और हर इस पैरेललोग्राम के हर एंगल से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है, इस पैरेललोग्राम के हर एंगल से एक एंगल बाइसेक्टर है, जैसे AS एक एंगल बाइसेक्टर है, DP है, यहाँ पर PR ले लेंगे, यहाँ पर CQ, यानी हर एंगल से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है। तो हमको ये बताना है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर जाके एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे, तो उससे जो फिगर बनेगी वो एक रेक्टेंगल होगी। यानी अंदर जो फिगर बन रही है PQRS की वो क्या होनी चाहिए, एक रेक्टेंगल होनी चाहिए। तो दिखने को क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी लग रहा है पर ये सॉल्व बहुत आसानी से होता है। यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो ऐसी एक जोड़ी लेना है जो इंटीरियर एंगल बना रही हो। तो सपोज अगर हम यहाँ पर ABCD से पैरेललोग्राम लेते हैं जिसमें BAD और
यहाँ से ले लेते हैं सी डी ए। तो आप देखोगे ये पूरा ऐसा सी शेप बन रहा है ऐसा। अगर ये सी शेप बन रहा है इस तरीके से, यानी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी बी ए डी प्लस सी डी ए इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये हमने लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई दे दी पूरी इक्वेशन को। अब आप देखोगे हाफ ऑफ बी ए डी क्या होता है, तो हाफ ऑफ बी ए डी मैं बोल सकती हूँ कि हाफ ऑफ बी ए डी एस ए डी हो सकता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये आधा हुआ है, तो एस ए डी हो जाएगा। वैसे ही हाफ ऑफ सी डी ए अगर मैं बोलूँ तो मुझे यही ट्राइंगल देखना है, ये नहीं लेना, इस तरफ का आधा नहीं लेना, यही लेना, एक ही ट्राइंगल के कंपोनेंट्स लेने हैं मुझे, एक ही ट्राइंगल के पॉइंट्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि डी एस ए ले लेती हूँ। तो यहाँ पर डी या हाफ ऑफ एस डी ए ले लिया, एस डी ए ले लिया इस अंदर का ट्राइंगल, और यहाँ पर जब हाफ होगा तो ये 90 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये एंगल को प्लस किया तो ये हो गया 90। अच्छा, अगर ये दोनों का प्लस 90 हो रहा है तो ये पूरा अगर मैं ट्राइंगल लेकर इसके अंदर मैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगा दूं, यानी एंगल एस प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए ले लेती हूँ इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल तो मुझे पता है कितने हैं, 90 हो गए हैं, तो बचा हुआ एक और ये भी क्या मिल जाएगा मुझे, दिस वन ऑल्सो इज 90 डिग्री। तो इसी तरीके से हम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिसमें से हमको ये दोनों का एडिशन ऊपर मिल चुका है फ्रॉम 1 वी हैव टू राइट 90, और यहाँ पर हमने 90 को आगे यहाँ पे माइनस कर दिए, तो हमको ए एस डी जो है वो 90 मिल गया। अब हमने इस साइड से भी इसी तरीके से प्रूव करना, लेकिन इतना फिर से नहीं लिखना, हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि इस तरह हम जिस तरह हमारा यहाँ पर एस आ गया उसी तरह की यहाँ पर क्या आ सकता है, क्यू भी आ सकता है। अच्छा, एस इस तरफ से आया तो अगर आप देखोगे तो ये क्या वर्टिकल अपोजिट है, यानी इस साइड का एंगल भी आपका 90 का ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर क्यू मिलेगा, बी क्यू सी मिलेगा, तो आपको ये पी क्यू आर भी आप बोल सकते हैं 90, क्योंकि ये एक्स शेप बनाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। अब इस तरफ से तो आपने ले लिया, अब यहाँ पर इस तरफ से लेना है एंगल, इस तरीके से लेना है कि आपको ये एंगल मिल जाए, ये इस तरीके से सी शेप ले लेना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले। अभी जैसे हमने सेम मेथड आपको वापिस से रिपीट करना है। पहले आपने बी ए डी एंड ए डी सी लिया, सी डी ए लेकर किया था। अब इसको हम लोग हॉरिजेंटली लेकर कर लेंगे। जैसे कि मैं ले लेती हूँ अभी डी ए बी, और दूसरा एंगल ले लेते हैं हम लोग सी बी ए, यानी पहले हमने इस तरीके से लिया था सी, अब हमारा सी इस तरीके से, उल्टा यू बोल सकते हैं, इस तरीके से हम ले रहे हैं। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, दोनों में से ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है इसको कंसीडर करना है, इन्हें हाफ ले, बाइसेक्टर जो है वो हाफ कर रहा है। तो अगर इसकी तरफ से मैं बाइसेक्टर लगाऊं तो मुझे ये वाला ए आर बी ले सकते हैं, और इस तरफ से अगर मैं बाइसेक्टर लगाऊं, यानी सी बी ए का बाइसेक्टर लगाऊं तो बी आर ए ले सकते हैं। तो इस तरह दो चीज़ हमको मिल जाएगी यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, पहले तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है, डी ए बी प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180, ये ले लिया हमने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर अगेन इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन को, तो मुझे यहाँ पे मिल गया बी ए आर मिल गया एक, और दूसरा मिल जाएगा मुझे आर बी ए। तो ये दो पॉइंट जो है मुझे मिल गए। अब यहाँ पर एंगल एडिशन प्रॉपर्टीज आप अगेन लगा सकते हो, यहाँ से 90 मिल जाएगा ये दोनों, अगेन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 90 मिल जाएगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी हम 90 का ये प्रूफ कर सकते हैं। तो हर एंगल अगर 90 का आ रहा है, यानी पी भी 90 का, क्यू भी 90 का, आर भी 90 का है और एस भी 90 का है, ये सारे ही एंगल 90 के आ रहे हैं, मतलब ये जो क्या है अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। Now move on to practice set 5.3. Diagonals of rectangle ABCD है, इसके diagonal है AC and BD, intersect at point O। हमारे पास AC जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड BO। तो हमको BO बोला, हमको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो अगर वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो बाइसेक्शन से जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी हाफ जो होगा, सपोज
अगर मेरे पास AC दिया है तो AC का हाफ है AO, तो AC इज इक्वल टू DB है, तो OB भी कितना होना चाहिए, उसी का AC का हाफ ही होना चाहिए। दैट इज अगर ये 8 है तो OA 4 होगा और OB भी 4 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको AC एंड BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और हम बोल सकते हैं कि OB इज हाफ ऑफ AC, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल CAD इज 35, तो आपको फाइंड करना है एंगल ACB। अगेन ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट के जो साइड रहेंगे पैरेलल रहेंगे, तो मैं भी इस तरीके से कह सकती हूँ कि DA और CB जो है पैरेलल है और AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो अगर मैं ये देखूँ तो इसमें DAC और ACB एक Z फिगर बना रहे हैं, इस तरीके से Z फिगर बन रहा है। अगर Z फिगर बनता है तो ये कौन सा ऑल्टरनेट एंगल होता है, तो अगर ये 35 का है तो ये एंगल भी आपको 35 का ही मिलना चाहिए, यानी ACB भी आपका 35 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम है। PQRS एक रोम्बस है, रोम्बस के सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें हमको PQ दे दिया है 7.5, तो हम समझ सकते हैं कि बाकी जितने भी साइड्स है वो भी 7.5 के ही होंगे, हमको कंसीडर ही करना है, रोम्बस दे दिया है इसलिए। एक एंगल दिया है आपको 75 का, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR और SRQ, ये दोनों ही एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑल द साइड ऑफ द रोम्बस क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि सभी साइड्स कितने की हो जाएगी, 7.5 की होगी। अच्छा, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम्स, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसके अपोजिट्स के जो एंगल है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एंगल P जो है 75 का दे दिया है, यानी SPQ 75 का है, तो SRQ भी आपको कितने का मिलना चाहिए, 75 का, तो यहाँ पर तो SRQ इजीली आ जाएगा 75। नाउ बच जाता है ये वाला, तो आप इसमें इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये C शेप बन रहा है, अगर ये इस एंगल और इस एंगल को प्लस करूँ तो 180 होना चाहिए, यानी इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी आप लगा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, जिसमें से आपके पास 75 एक एंगल है, उसको ले जाके माइनस करेंगे 180 से, 105 आ जाएगा। तो दिस एंगल शुड बी 105। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके दो डायगोनल्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट M। दिस पॉइंट M पर क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ, अब यहाँ पर मेजरमेंट हमको बोला है IMJ का मालूम करना है, JIK का मालूम करना है, दिस एंगल कंप्लीट, एंड LJK का मालूम करना है। 1 2 3, ये 3 एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं। तो हमको मालूम है प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यानी इनके बाइसेक्टर को जो भी एंगल फॉर्म होंगे दिस शुड बी 90 डिग्री। तो इस हिसाब से पहला M तो हमको मिल जाता है कितने का होगा, IMJ जो है 90 डिग्री का होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। नेक्स्ट है स्क्वायर हैज ऑल एंगल राइट एंगल, सारे ही एंगल जो है वो राइट एंगल होते हैं स्क्वायर के। तो ये जो है वो क्या है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट, डायगोनल जो है यहाँ पर हाफ है इसका, तो हम बोल सकते हैं अगर ये 90 है तो ये एंगल जो है 45 का हमको मिलना ही चाहिए। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर अगर अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि JIK जो है वो हाफ ऑफ 90 होना चाहिए, यानी 45 होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पर LJK भी कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ 90, दैट इज 45। Diagonal of rhombus are 20 and 21 centimeter respectively. Then find the side of rhombus and its perimeter. अब हमको यहाँ पर डायगोनल्स दे दिया, उसका मेजरमेंट दे दिया है, हमको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द साइड्स ऑफ रोम्बस, यानी इसकी साइड्स क्या होगी
और साइड्स आ जाएगी तो पेरीमीटर हम प्लस कर लेंगे चारों साइड को, तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज़ हमको डायगोनल्स की मेजरमेंट दे दी गई है। हमको पता है कि जो रोम्बस होता है यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और प्लस हमारे पास डायगोनल का मेजरमेंट है। तो यहाँ से कोई भी एक ट्राइंगल अगर मैं ले लेती हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम इजी से लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पर अगर ये डी भी जो है वो हमको 21 दिया गया है, और ये 20, AC जो 20, तो 20 का हाफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स OA जो मिलेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर 10.5 मिल जाएगा OB। अच्छा, AOB में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेती हूँ तो मुझे AB आ जाएगा। अब AB एक साइड जो मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, पता एक साइड मिल गई मतलब सब साइड मिल गई, क्योंकि सारे ही साइड्स रोम्बस के इक्वल होते हैं। सारे साइड्स आ जाएंगे तो उसको प्लस कर लेंगे चारों साइड्स को, तो हमें पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो लेट्स ABCD इज अ रोम्बस, तो जिसमें AC 20 है एंड BD 21 है। ये हमारी गिवन हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। We know that the diagonals of the rhombus bisect at right angle, that means OA and OC 10 सेंटीमीटर हो जाएगा उस हिसाब से, और OB and OD 10.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर हम जो मेजरमेंट आ गया हमारा, वहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे उसे, और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी 210.25 का स्क्वायर रूट 14.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 14.5 सेंटीमीटर आ गया। 14.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो या चारों को प्लस कर लो, आपका आंसर जो आएगा 58 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेट विथ रीजन whether the following statement are true or false. Every parallelogram is a rhombus. जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं सब रोम्बस होते हैं? नहीं, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के क्या होते हैं, इसके सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है कि सारे ही साइड्स इक्वल हो, तो ये फॉल्स है। एवरी रोम्बस इज रेक्टेंगल, सारे ही रोम्बस रेक्टेंगल होते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड्स जो होते हैं सेम होते हैं, तो सारे ही साइड सेम नहीं होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं। तो इस तरीके से एवरी रोम्बस रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता है, तो दैट इज फॉल्स, बिकॉज रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, बट द सेम इज नॉट ट्रू इन द रोम्बस। या आप कोई भी और प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में आती है वो लगा के आप कर सकते हो। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है? यस, होता है। ट्रू, ऑल द रेक्टेंगल हैव अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की वो पैरेललोग्राम में होती है, इसलिए एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, यस हो सकता है। As all angles are right angle and the diagonals are congruent to each other, तो हम कह सकते हैं कि हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है। Every square is rhombus, तो ट्रू बोल सकते हैं इसको। As the diagonals of the rhombus are perpendicular bisect each other and they are also bisect the pair of opposite angle. Every parallelogram is a rectangle, false. In the parallelograms the opposite angles are congruent but not right angle. हमेशा राइट एंगल आपको पैरेललोग्राम जो राइट एंगल नहीं मिलेगा, तो हर राइट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है।